तो हेलो दोस्तों, मैंने आप सभी की भारी डिमांड पर क्लास 12th वैद्युत धारा चैप्टर के मोस्ट आईएमपी टॉपिक मतलब जो 5 मार्क्स में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उसकी वीडियो बनाकर डाल दी है। आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं अभी आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मतलब करूँगा, आप सभी देख लेना। क्लास 12th फिजिक्स का वैद्युत धारा चैप्टर का जो है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्क्स में मतलब 2000 2020 22 23 24 25 लगातार मतलब ये 2026 आप पेपर किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप इसे तैयार कर लेना। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप फिगर भी बनाऊंगा और माना वाना भी लिखूंगा कैसे क्या करना है। इसी तरह आपको एकदम सेम पेपर में लिखना है, जिससे आप सभी के फुल मार्क्स 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखना, पहले माना, यहाँ पर कॉमा लगा देना, इस तरह लिखना है। यहाँ पर पहले फिगर बनानी है आपको। माना एक सेल मतलब यहाँ पर सेल बना लेना, यह ऐसे, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव, ऐसे यहाँ पर बना लेना सेल। इसमें मतलब आई धारा प्रवाहित कर देना है, आई धारा प्रवाहित कर देना है। और इसके बीच की लंबाई कितनी, एल होगी। इसके बीच की दूरी एल है, इसमें धारे और टी समय में, और समय क्या होगा, टी समय में धारा प्रवाहित कर देना है। और टी समय में धारा प्रवाहित करना, लंबाई एल है। और विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में प्रवाहित कर देना है, इस तरह बना देना है। अब इसकी दूरी आर भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं। इसकी दूरी आर या डी ले लीजिए, डी आर मान सकते हैं। मैंने माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक, आप बैटरी या सेल लिख सकते हैं, बैटरी स्थित है, ठीक है, स्थित है, ये लिख दीजिए। और मतलब एक बैटरी स्थित है, मतलब एक बैटरी स्थित है जिसको मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ। मैंने एकदम सरल अपनी भाषा में से लिखना, अपने मैंने मतलब तार से जोड़ दिया है। बैटरी जोड़ने पर मतलब बैटरी जोड़ेंगे तभी तो, बैटरी जोड़ने पर आई धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है जो समय टी लगता है तथा अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी है। तो ऐसे लिखना है, यहाँ पर अनुगमन वेग वीडी होगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे करता हूँ, सब लोग देख लेना स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, यहाँ पर आप सभी को पता होगा धारा का वैद्युत धारक सूत्र है, क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू टी, ठीक है। ये होता है, ये याद रखना, ये मतलब आगे काम आएगा, अभी यहाँ पर कम आएगा। तो आपको शुरुआत करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, एफ बराबर कितना होता है, बल से। एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है। एम ए को क्या लिखते हैं, एफ बराबर कितना होता है, क्यों ये होता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र से, मैं फास्ट कर रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है। वैसे तो इसका मान इसमें रख देंगे, तो क्यू बराबर एम ए। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, यहाँ से ई का मान निकालेंगे, तो एम ए अपॉन क्यू, ठीक है। अभी ई का मान निकालेंगे, जिसकी जरूरत होगी मैं निकालूंगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं स्टेप करता हूँ। आपको समीकरण पता होगा कौन सा, गति का समीकरण पता है, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण आपको गति का प्रथम समीकरण पता है क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर जीरो होगा, प्रारंभिक वेग ये मतलब प्रारंभिक वेग यहाँ पर जीरो होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो, कैसे, बस प्रारंभ में यहाँ पर प्रारंभिक वेग, बस प्रारंभिक वेग जीरो पर है, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक वेग जीरो होगा, क्योंकि टी समय में जो धारा प्रवाहित हो रही है जीरो से, मतलब टी समय में धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ प्रारंभिक वेग जीरो होगा। यहाँ पर वेग है ही नहीं, मतलब वेग वेलोसिटी, यहाँ पर वेग, वो वेग यहाँ पर जो वी है ये वेग को दर्शाता है, यू मतलब प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग मतलब यहाँ पर जीरो, तो वी डी, तो यहाँ पर वी को क्या लिखा, वी डी इक्वल यू का मान कितना है, जीरो प्लस ए टी, ठीक है। तो वी डी इक्वल कितना होगा, ए टी,
अब यहाँ पर मैं इसे समीकरण क्या है फर्स्ट मान लीजिए यहाँ, और इसमें मतलब ए का मान निकाल लीजिए, तो ए बराबर कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसे समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एकदम देख लीजिए आसान आसान। तो वी डी इक्वल ए टी मान कितना है, ए टी मान कितना है, ए का मान कितना है, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। आप टी की जगह टाउ भी रख सकते हैं, टी की जगह टाउ नहीं, जी 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 सॉरी सॉरी से जे भी रख सकते हैं। तो वी डी इक्वल क्यू ई जे जे एम, मतलब आप टाउ टी भी रख लीजिए, टी छोड़िए टी रख लीजिए, वी डी इक्वल क्यू ई टी अपॉन एम। ये आपका डेरिवेशन पूछा जाता है, 5 मार्क्स यहाँ पर है, 5 मार्क्स यहाँ पर हो गए। अब इसके आगे धारा में संबंध, तो क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पर वी डी इक्वल क्यू का मान कितना है, आई टी क्यू इंटू टी अपॉन एम। तो यहाँ पर वी डी इक्वल होता है आई, यहाँ पर क्यू का मान मैंने आई टी रखा है, यहाँ पर आई टी आई क्यू टी स्क्वायर अपॉन एम होगा। ठीक है, यहाँ पर और तमाम सारे फार्मूले मिलते हैं, मैं करके भी आगे बता दे रहा हूँ। आप इतना ही देख सकते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। आप इतना स्टेप बाई स्टेप देख लीजिए, उस टाइम वीडियो पे स्टेप बाई स्टेप देख लीजिए। इतना करना है आपको, यहाँ तक करना है, यहाँ तक, और ये इतना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।